मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। उनकी आमद पे बुलंद तर सलावत। बिस्मिल्लाह। बना दिया जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, हर ज़र्रे खाक को नजफ का मदीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना सिखा दिया, को जो छुआ ते उसे तो बना दिया, आसर जो चल गया उसे बना दिया। इल्तमास दुआ बराए हुज्जत खुदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही अज़मल बला व बरहल खफ़ा वनकशफ़ल किताब व ज़ाक़तिल अर्ज़ु व मुनियतिस समा व अंतल मुस्तानु व इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वलु फ़ी शिद्दति व रख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद उलिल अम्रि लज़ीना फ़रज़ता अलैना ताअतहुम व अरफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम फ़फ़रजना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलमिल बसरि औ हुवा अक़रबु। या मुहम्मद या अलियो या मुहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान। या मौला या साहिब ज़मान अलगास 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 अदरिकनी 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 अस्साअता अस्साअता अस्साअ अलजल 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 बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि त्वाहिरीनल मासूमीन। दरूद बुलंद आवाज़ से पढ़ी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी अज़हरा मिन आसारि सुल्तानिही व जलाला किब्रियाइही माहियरा मुक़ल्लल अयून मिन अजाइब कुदरतिही व रदअ ख़तराते हमाहिम नफूस अन इरफ़ान कुन्हे सिफ़ते। अस्सलातु वस्सलाम अत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिहिल करीम अरसलहु व आलामुल हुदा वारिसतुन व मनाहिजुद्दीन तामिसतुन फ़सदा बिल हक़् व नसहा लिल ख़ल्क़ व हदा इलर रुश्द व अमरा बिल क़स्त सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अहले बैतिही ताहिरा हुमुज़सिरही व लजाओ अमरही व आइबतु इल्मिही व मुल कमी व कूफ़ कुतुबिही व जिबाल दीनिही बेमकामना ज़हरही व ज़हवर तियाद फ़राइसे व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम जमीआ। अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। दरूद बुलंद आवाज़ से पढ़ी। एक दफ़ा सब मिल के इतनी बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें कि पाक बतूल आपसे राज़ी हो जाए। गुजारिश करूँगा जो पीछे फैल के बैठे हुए हैं दो दो कदम आगे आ जाएं, थोड़ा सा जुड़ के बैठें, क्योंकि ज़िक्र है उस बादशाह का, मजलिस है उस हुसैन की जो तोड़ता नहीं जोड़ता है। मौला आपको सलामत रखे। आपकी ज़ियाफ़त ईमानी के लिए और बेदारी के लिए हवाले के साथ एक बात करता हूँ, फिर जैसे आपका मिजाज हुआ वैसे सादात और गैर सादात मोमिनीन की नौकरी होगी। किताब का नाम क़िबला अल बलागुल मुबीन, जिल्द नंबर 2, जस्टिस मिर्ज़ा सुल्तान की लिखी हुई किताब है। हिंदुस्तान का राइटर है। उन्होंने जिल्द नंबर 2 में एक हदीस दर्ज की कि एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रसूल पाक से आके सवाल किया कि या रसूलल्लाह, अल्लाह का हर नबी इस दुनिया में आते हुए मोजज़ा लेकर आया। मौला आपको सलामत रखे। साहिबान इल्म तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह का हर नबी इस दुनिया में आते हुए मोजज़ा लेकर आया। या रसूलल्लाह, आप तो नबियों के नबी हैं, आप तो रसूलों के रसूल हैं, ये बताएं आपका क्या मोजज़ा है। रसूल ने मुस्कुरा के फरमाया, ऐसा कर खुल के पूछ, पूछना क्या चाहता है।
ताकि जो मेरे दाएं बाएं बैठे हैं इन्हें भी समझ में आ जाए। कहने लगा या रसूलल्लाह मैं पूछना ये चाहता हूँ कि फरिश्तों का आदम को सजदा करना ये आदम का मोजज़ा है, कश्ती निजात बनाना ये नूह का मोजज़ा है, आग को ठंडा कर देना ये इब्राहीम नबी का मोजज़ा है, आसमान से दुम्बा मंगवा लेना ये इस्माइल नबी का मोजज़ा है, लोहे को हाथ में पकड़ के मोम बना देना ये दाऊद नबी का मोजज़ा है, यूँ डंडा फेंक के सांप बना देना मूसा नबी का मोजज़ा है, सूली से बच के आसमान पे चौथे आसमान पे पहुंच जाना ये ईसा इब्ने मरियम का मोजज़ा है। या रसूलुल्लाह आप तो नबियों के नबी हैं, आप तो सरदारों के सरदार हैं, ये बताएं आप कौन सा मोजज़ा लेकर आए। कायनात के सच्चे तन रसूल ने मुस्कुरा के फरमाया कसम उस ज़ात की जिस अल्लाह ने मुझे मोहम्मद नबी बना के ज़मीन पे भेजा है, मेरे मोजज़े को अली कहते हैं। जिंदाबाद यार, जिंदाबाद, आप सलामत। तवज्जो है या नहीं? मौला आपको सलामत, आप सैयद सलामत, आप मोमिनीन सलामत रहे, मौला आपको सलामत रखे। कसम उस अल्लाह की जिसके कब्ज़ा में मुझ मोहम्मद की जान है, मेरे मोजज़े को अली कहते हैं। दुनिया हमें शिया लोगों को काफिर इसलिए तो कहती है कि हम अली अली ज़्यादा करते हैं, नबी की तारीफ़ बयान नहीं करते। उस ज़माने वालों याद रखो जिस अंदाज से हम शिया रसूल पाक को मानते हैं ना, वैसे हम अली को भी नहीं मानते ना। आखिरी बंदे तक हम पे कुफर के फतवे इसीलिए लगते हैं ना कि हम शियों की मजलिस में जाके करना ही क्या है, अली अली करते हैं, हुसैन हुसैन करते हैं, उठ के चले जाते हैं। ना रसूल की बात है ना कुरान की बात है। और ज़माने वालों याद रखो हम तो रसूल को इतना, अली से ज़्यादा रसूल को इतना मानते हैं कि अगर अली भी किसी जंग में मोहम्मद को छोड़ के चले जाते हैं, हम अली को भी। मौला आपको सब बिस्मिल्लाह, हम तो इतना मानते हैं। तवज्जो है या नहीं है? और अजीज़ान गिरामी कदर, ये एक इल्ज़ाम है, प्रोपेगेंडा है जो मेरे सुन्नी दोस्त बैठे हैं, इस प्रोपेगेंडे में कभी नहीं आना कि जी शियों के पास ना रसूल की शान है, ना तौहीद की बात है, ना कुरान की बात है। मुझे आले मोहम्मद की अज़मत की कसम है, जिस अंदाज से हम शिया रसूल पाक का एहतराम करते हैं, जिस अंदाज से हम शिया अली के मौला की अज़मत बयान करते हैं, वैसे दुनिया में कोई बयान कर ही नहीं सकता। आइए मैं आपके सामने, आप सारे सैयद बैठे हैं, आपके नाना की शान का कसीदा पढ़ता हूँ। कसीदा पढ़ूँगा कुरान से, क्योंकि कुरान असल में कसीदा है ही आले मोहम्मद का। असल कुरान है जो सबसे बड़ा कसीदा है आले मोहम्मद का। अब मैं देखूँगा कि कुरान के कसीदे पे कौन बोलता है, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला जितने आप तशरीफ़ फरमाए आप गवाही देंगे कि जिस अंदाज से हमें रसूल की शान आती है वैसे किसी को आती ही नहीं है। लेकिन सुनना अपने बेदार होके है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौन है मोहम्मद मुस्तफ़ा, कौन है ज़हरा का पाक बाबा, कौन है अली का मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा? आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो अलिफ से इन्ना आतैना कल कौसर है, जो बे से बशीरुम व नज़ीरा है, जो ते से तिल को रसूल फज़लना बाज़न अला बाज़ है, जो ज़े से सुम्मा और रसूल किताब अल्लज़ीना अस्तफ़ैना मिन इबादिना है, जो जीम से जाहिदू फ़ी सबीलिही है, जो हे से होलाहु मिन नूरिही व आयातिना है, जो खे से ख़ातमुन नबिय्यीन है, जो दाल से दायन इलल्लाह है, जो जाल से ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह है, जो रे से रऊफ़ुर रहीम है, जो ज़े से ज़ीनतुद दारैन है, जो सीन से सिराजुम मुनीरा है, जो शीन से शाहिदुम व मुबश्शिरुम व नज़ीरा है, जो स्वाद से सिरात मुस्तकीम है, जो ज़्वा से ज़ाहा है, जो त्वा से ताहा है, जो ज़ों से ज़र्फ़ बिल कुरान है, जो ऐन से इंदहू मुफ़ातिहुल गैब है, जो गैन से गैबुस समावाति वल अर्ज़ है, जो फ़ा से फ़सलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून है, जो काफ से क़द जाअकुम मिनल्लाह नूरुम व किताबुम मुबीन है, जो काफ से कूनू मा सादिकीन है, जो लाम से लौला का लिमा खलक़तल अफ़लाक है, जो मीम से मन युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह है, जो नून से नूर समावाति वल अर्ज़ है, जो वाव से वमा यंतक़ु
अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा है, जो यहाँ से यासीन वल कुरान अल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन है। और सरगोदा वालों, ऐसा लगता है कि अल्लाह का मकसद अगर लफ्जों में आए तो किताबुल्लाह है, अगर नूर में आए तो रसूलुल्लाह है। जिंदाबाद यार, जिंदाबाद। बिस्मिल्लाह, आप सलामत रहे आखिरी बंदे तक। तवज्जो है आपकी जब नहीं, ऐसे नहीं, दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। क्या कहा मैंने? अल्लाह का मकसद अगर लफ्जों के पैकर में ढल के आए किताबुल्लाह बनता है, अगर नूर के पैकर में आए। बिस्मिल्लाह, सैयदजादे की आमद पे बुलंद आवाज से सलवात पढ़ ली। मौला के बेहतर मौला के बेहतरीन मदाखां इंशाल्लाह आपको कसायदो मसाइब से महसूस फरमाएंगे कि बिला इजाज़त है। सही, अल्लाह का मकसद अगर लफ्ज़ों में आए किताबुल्लाह बनता है, नूर में आए रसूलुल्लाह बनता है। मैंने आपके सामने कम से कम कुरान मजीद की 25 से 30 आयात तिलावत फरमाई। इसलिए तो हम शिया कहते हैं और मजलिस हुसैन में आके देख तो सही वो कौन से लफ्ज़ हैं जिनकी वजह से तेरा निकाह टूट जाता है। और कुरान पढ़ा जा रहा है यहाँ पे, तवज्जो है या नहीं है आपकी? अजीज़ान गिरामी कहते 25 से 30। कोई बंदा भी इन आयात से ये गलत अंदाज़ा कायम करने की कोशिश ना करे कि नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कुरान और मोहम्मद बराबर हैं। कहाँ कुरान, कहाँ हसनैन का पाक नाना? आओ इस पे दलील मैं देता हूँ। कुरान से अफजल है रसूल, कुरान के बराबर नहीं, अफजल है। दलील ये है, दलील ये है। अगर दलील यहाँ पे असर करे ना तो फिर आपने आशिकाने रसूल आशिकाने हुसैन का दम भरते हुए आपने मेरे साथ बोलना है, आपने तायीद करनी है। अजीज़ाने गिरामी कदर, दलील ये है कि कुरान बोले तो मोहम्मद नहीं बोलता, बल्कि मोहम्मद लब खोले तो कुरान बन जाता। जिंदाबाद। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सही आप जिंदा या कुरान बोले तो मोहम्मद नहीं रसूल। वाह, बिस्मिल्लाह। बिल्कुल या बिल्कुल। मौला आपको सलामत रखे। उन्होंने कहा मुतकल्लिम हो तो कलाम होता है, यानी कुरान मोहताज है किसी बोलने वाले का। और इसी बोलने वाले को इरफानियात की जुबान में लिसानुल्लाह कहते हैं। बोलिएगा बोलिएगा, तवज्जो है या नहीं आपको? ठीक है, जिनके लबों से कुरान निकले। अच्छा अजीज़ान गिरामी कदर, आप सारे तशरीफ़ फरमा है। मुझे आपके होंठ नज़र आ रहे हैं, आपको मेरे नज़र आ रहे हैं। ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, ये मेरे और तेरे होंठ वो होंठ हैं जिनसे कभी हक भी निकल सकता है, जिनसे कभी सच भी निकल सकता है किबला, जिनसे कभी झूठ भी निकल सकता है, कभी हक बात भी निकल सकती है, कभी बातल बात भी निकल सकती है, कभी सच भी बोल सकते हैं हम, कभी झूठ भी बोल सकते हैं। आ तुझे बताऊं कौनैन के वाली के होंठ क्या हैं, और जिसके ऊपर वाला होंठ अलहम्द बने, नीचे वाला वन्नास हो जाए कायनात में, उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते। मौला आपको सलामत है। ऊपर वाला या रसूल पाक की रहमत तलाश करती है, रसूल पाक की रहमत तलाश करती है, उस नबी की मोहब्बत तलाश करती है। जहान वालों को है जन्नत की तलाश, मगर हुसैन वालों को जन्नत तलाश। वाह वाह। नारे पांचतनी 1.25 लाख नारा हैदरी। तो जो है या नहीं है? यही वजह है, यही वजह है, यही वजह है कि कायनात के रसूल ने हुसैन बादशाह को जब भी चूमा 2 मरतबा चूमा। सहाबियों ने पूछा या रसूलल्लाह, बाकी हर किसी का बोसा, हर नवासे का बोसा 1 मरतबा, हुसैन को 2 मरतबा क्यों चूमते हैं? रसूल ने मुस्कुरा के फरमाया था 2 मरतबा चूमने का राज क्या है? 1 मरतबा चूमता हूँ नाना रसूल बन के, ताकि मेरा सारा इल्म हुसैन के सीने में महफूज हो जाए, और दूसरी मर्तबा चूमता हूँ अल्लाह का कुरान बन के। हाय हाय हाय।
जिंदाबाद यार, सरगोदा जिंदाबाद। अल्लाह का कुरान बन के, अल्लाह का कुरान बन के बाबा जी गल अगली है जरी तवज्जो तलब है। लोगों ने पूछा या रसूलुल्लाह अल्लाह का कुरान बन के चूमने का राज क्या है? रसूल ने मुस्कुरा के फरमाया इसलिए अल्लाह का कुरान बन के हुसैन का बोसा लेता हूँ कि जितने भी कार्य कुरान जमाने में है ये कुरान पढ़े के अपनी जिंदगी में ये मेरा वो हुसैन है जो गर्दन कटा के कुरान की तिलावत करेगा। और जाहिल मुल्ला तू कहता है कि शियों में कार्य कुरान नहीं है और हमारे पास कार्य कुरान नहीं 14 वारिस कुरान है। हम उससे पूछ क्या फर्क है कार्य कुरान और वारिस कुरान में? और जिसका गला खराब हो और कुरान की तिलावत ना कर सके वो कार्य कुरान होता है। जो गला कटा के नौके नेजा पे कुरान की तिलावत करे वो वारिस कुरान। मौला आपको सलाम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह से आप सलाम, आप सलाम, आप सलाम। मैं कब्र तक राजी। कुरान नेज़े की नोक पर सुनकर, कुरान नेज़े की नोक पर लुत्फ हो गया खुदा को अपने कलाम पर। वाह वाह, हुसैनियत जिंदाबाद हुसैनियत जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जाए तवज्जो है आपकी या नहीं? बस सैयद तशरीफ फरमा है। मैं अपने वक्त के अंदर गुफ्तगू को तमाम करते हुए नतीजा देता हूँ आपको, और आपकी सोच से भी पहले मैंने छोड़ देना है। और मैं कहता रहता हूँ दर्स उतना जितना याद हो जाए, और ज़्यादा जरा फिर डुलन भी लग जाता। तवज्जो है या नहीं? दर्स उतना। बिस्मिल्लाह बाबा जी। क्या ये है वारिस कुरान? वारिस कुरान कौन? जिसने गला कटा के भी नौके नेज़ा पे कुरान की तिलावत की। बाबा जी सारे देखो शिया होता ही वही है जो कुरान पे बोले, जो दलील पे बोले। मैं बात कर रहा हूँ कुरान की। कुरान मजीद के कुल कितने पारे हैं? 30 पारे हैं। 29 क्यों नहीं? कभी सोचा आपने? 31 क्यों नहीं? ये कुरान के 30 पारे क्यों? अब ये उलमाए तशरीयों ने ये वजह बयान नहीं की, उनकी और वजूहात हैं, लेकिन जिन्होंने कुरान को तरतीब दे के 30 पारे बनाए उलमाए अहले सुन्नत, और बड़ी दलील के साथ मैं बात कर रहा हूँ, वो वजह ये लिखते हैं कि कुरान के हैं 30 पारे, 10 10 10 3 दफ़ा 10 को मिलाओ तो 30 बनता है। उन्होंने कहा कुरान आया है इंसान की हिदायत के लिए। तवज्जो है या नहीं है? थोड़ी सी इल्मी बात है। कुरान आया बाबा जी इंसान की हिदायत, कुरान का मौजू है हिदायत इंसानी। उन्होंने कहा कुरान के 10 10 10 3 पारे, क्योंकि कुरान उतरा इंसान की हिदायत के लिए। इसलिए इंसान की ज़िंदगी के भी 3 दौर हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, आखिरी बंदे तक अगर बेदार हो के मीसम रज़ा की ये बात आपने वसूल कर ली तो फिर नशा मवद्दत आपका दोबाला होता चला जाएगा। इस जुमले का नशा उतरेगा ही नहीं, क्योंकि जुमला इतना बड़ा देने जा रहा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी कदर सादात मोमिनीन 10 10 10 उलमाए अहले सुन्नत लिखते हैं कुरान मजीद के पहले 10 पारे इंसान का बचपन ठीक करने के लिए, दूसरे 10 पारे जवानी ठीक करने के लिए, तीसरे 10 पारे बुढ़ापा ठीक करने के लिए, तीसरे 10 पारे बुढ़ापा ठीक करने के लिए बंदा शिया हो और उसके सर से मेरी बात गुजर जाए। ओए अजीज़ाने गिरामी कदर, इन तीनों को ठीक करने तो कुरान आया था। जो समझ गया मेरा सलाम, जो इशारों की ज़बान समझता मेरा सलाम हो गया यार। मौला आपको सलाम। अली हक कुरान के पहले 10 पारे बचपन ठीक करने के लिए, दूसरे 10 पारे जवानी ठीक करने के लिए, तीसरे 10 पारे बुढ़ापा ठीक करने के लिए, बुढ़ापा
ठीक करने के लिए। ये कुरान का है मकसद, इंसान की हिदायत। तो किबला डंडे छोटे लेके फतवों की दुकानें उठा के शियों के मगर न पै कि उसे भी मानो, उसे भी मानो, उसे भी मानो। और कुरान का वारिस वो होगा जिसका बचपन भी पाक हो, जवानी भी कुरान की तरह पाक हो, बुढ़ापा भी कुरान की तरह पाक हो। और चिराग लेके भी जमाने में ढूंढो तो तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर जब ढूंढ ढूंढ के थक जाओ तो यहाँ इमाम बारगाह में चक 111 में शियों के पास चले आना। हम तुझे पकड़ के शाह नजफ के दरवाजे पे लेके जाएंगे। वहां तुम्हें दिखाएंगे कि वाहिद अली है जिसका बचपन भी पाक है, जवानी भी पाक है, बुढ़ापा भी पाक। जो अली के गुलाम बैठे हैं बोले मौला बिस्मिल्लाह से। मैंने इतनी बड़ी बात की और आप ऐसे चुप करके बैठे रहे, दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। आपकी सोच से पहले छोड़ के जा रहा है मिसम रजा। अली वो है जिसका बचपन आया अल्लाह के घर में, इतना पाक बचपन खाना काबा में, जवानी इतनी पाक, शादी हुई तो बतूल के साथ। हाय हाय हाय, जो सैयद बैठे हैं वो बोलेंगे जवानी की बिला अल्लाह या रसूल या। बचपन इतना पाक आया तो अल्लाह के घर में, जवानी इतनी पाक, शादी हुई तो पाक बतूल के साथ, बुढ़ापा इतना पाक, बुजुर्गी इतनी पाक कि शहादत हुई तो मस्जिद में। और शिया बड़ी फराग दिल कौम है, तू जिसे भी अली के मुकाबले में लेके आना चाहता है हम मानने को तैयार है, लेकिन लेकर वो आ जिसका बचपन भी अली की तरह पाक हो, जवानी भी अली की तरह पाक हो, बुढ़ापा भी अली की तरह पाक हो। और शिया कौम मार तो सकती है लेकिन उसे कैसे अली के बराबर में मान ले कि जिसके सगे बेटे को जब शराब पीने पे सजा मिलने लगी बाप का हाथ पकड़ के कहता बाजी मुझे कोड़े वो मारे जिसने कभी खुद ना पी हो। हैदरी मौला आपको सलामत रहे, जिसका बचपन भी पाक, जवानी भी पाक, बुढ़ापा भी पाक हो। अच्छा, सारे कहते हैं वो भी अली के बराबर, वो भी अली के बराबर, वो भी अली के बराबर। अज़ीज़ान गिरामी कदर, सारे पढ़े लिखे हजरात तशरीफ़ फरमाए, मुझे ये बताएं अल्लाह के कुल नबी कितने? 1.25 लाख नबी हैं। इनमें से रसूल कितने? 313। तिल का रसूल फजल बाज़न अलाबाद। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाया हमने बाज़ रसूलों को बाज़ पे फजीलत दी। इन 313 रसूलों में से औलिल आज़म कितने? इन 5 औलिल आज़म में से खातमुन नबिय्यीन कितने? एक। लो मैं बात मी समझा करके जा रहा है, इस दलील की कोई रद्द पेश करके दिखाए। 1.25 लाख नबी सैयदज़ादा मिल के ये नहीं कह सकते कि हम 313 रसूलों जैसे। 313 रसूलों की ये जुर्रत नहीं कि कह सके हम 5 औलिल आज़म पैगंबरों जैसे, और 5 औलिल आज़म पैगंबरों की ये हिम्मत नहीं कि कह सके हम ज़हरा के बाबा जैसे। और 1.25 लाख नबी मिल के जिसके जैसे ना हो सके उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। जो पूरी कायनात में अकेला मुस्तफ़ा के जैसा हो उसे अली अल मुर्तज़ा। सारे मिलके हैदरी। पूरी कायनात में जो अकेला मुस्तफ़ा के जैसा हो उसे अली और मुर्तज़ा कहते हैं। हो सकता है मजलिस में कोई बंदा ऐसा मौजूद हो जो जाने के बाद में बानी मजलिस से पूछे या सादात उज़ाम से पूछे कि शियों का मौलवी था, शियों की इमाम बारगाह थी, शिया मजमा था, इतनी बड़ी बात करके चल गया कि अकेला अली है जो मोहम्मद के जैसा है। कहाँ लिखा है? क्या रसूल काफ़ी में लिखा है? क्या मल्ला यहज़ुल फ़क़ीह में लिखा है? क्या सहीफ़े सजादिया में लिखा है? क्या नहजुल इसरार में लिखा है? और ना शियों की काफ़ी ना सुन्नियों
मुस्लिमों की बुखारी अपनी प्राइमरी की बुनियाद उठा के देख। जब हिजरत मदीना के बाद रसूल पाक ने मवाक़ात मदीना कायम किया, रसूल पाक ने भाईचारा कायम किया, तो जो जिसके जैसा नजर आया उसे उसका भाई ने बना दिया। रसूल पाक ने फरमाया अबू बकर तू उमर का भाई है क्योंकि अबू बकर उमर के जैसा है। उस्मान तू अब्दुर्रहमान का भाई है क्योंकि उस्मान अब्दुर्रहमान के जैसा है। सलमान तू अबूजर का भाई है क्योंकि सलमान अबूजर के जैसा है। और सबसे आखिर में कहा या अली तू मेरा भाई है क्योंकि अली मोहम्मद के जैसा है। वो अली कि जिसके बेटे को कफन ना मिला, बेटी को चादर ना मिले। मजलिस की तकमील के लिए एक जुमला जिसकी हाय निकली पाक बतूल तुझसे राजी हो जाए। अज़ादारान इमाम मज़लूम मौला के बेहतरीन मदखा सैयद ज़ाकिरीन तशरीफ़ फरमा है। मसाइब भी बेहतरीन सुनाएंगे मजलिस की तकमील की खातिर। क्यों पता नहीं किसके पहलू में सैयद सज्जाद इस इंतज़ार में बैठ के खून रो रहा है कि कब ज़ाकर मेरे बाबा के मसाइब पढ़े। अज़ादारान इमाम मज़लूम चहलम है ना इमाम हुसैन का, अल्लाह जाने किस अंदाज से सैयद सज्जाद ने मनाया। ज़ाकिरीन का पढ़ देना आसान है, हमारा कह देना आसान है कि अली की बेटी ने चादरें मांगी। पूछूं सैयद सज्जाद से जो इतना गैरतमंद हो के, क्योंकि शरीफ के लिए सैयद बैठे हो दुख लगे माफ़ करना, शरीफ के लिए बाबा जी क्या सबसे ज़्यादा मुश्किल काम कौन सा होता है दुनिया का? किसी से सवाल करना सबसे मुश्किल काम होता है, सवाल करना। यही वजह थी कि जब 20 सफ़र को काफ़िला पहुंचा है ना शोहदाए करबला की कब्रों पे, जब काफ़िला पहुंचा सैयद सज्जाद 24 साल की उम्र में, कमर झुकी हुई, बाल सफ़ेद, आँखों से खून जारी, पोश्त ज़ख्मी, सर ज़ख्मी, हाथों पे बेड़ियों के निशान, रोता रोता हर शहीद की कब्र पे गया सैयद सज्जाद। जिसकी आँखों में आंसू आ जाएं वो कोई और दुआ ना मांगे, आले मोहम्मद के कायम के ज़हूर की दुआ मांगे, आले मोहम्मद के घरों की आबादी की दुआ मांगे। और सैयदो तुम खसूसी दुआ मांगना कि आले मोहम्मद का उजड़ा हुआ घर अब बच जाए। अज़ादारान इमाम मज़लूम हर शहीद की कब्र पे जाके सैयद सज्जाद ने एक एक बयान किया। यानी मौला अब्बास की कब्र पे गए तो रोते हुए कहा चचा गाजी तेरा भतीजा आया है, देख तो सही तेरा भतीजा दीन बचा के तुम्हारी शहादत बचा के आ गया है, ज़रा उसी सज्जाद को पहचान तो सही जो 22 साल में अली के जैसा दिखता था। फिर रो के बयान किया चचा गाजी अगर नाराज ना हो तेरा ये भतीजा एक बात करे। अज़ादारो सैयद सज्जाद ने एक बात कही, चचा गाजी 34 साल की कड़ियर जवानी में दोनों बाजू कलम करवा के सर में गुर्ज खा के नहरे फुरात के किनारे सो जाना आसान है। फिर गए जनाबे हबीब की कब्र पे और मेरे बाबा का दोस्त बन के भूखा प्यासा शहीद हो जाना आसान है। फिर गए गंज शोहदा में भैया कासिम एक रात का दूल्हा बन के अपनी ज़िंदगी में तकसीम हो जाना आसान है। और मेरा पढ़ देना आसान है, तेरा सुनना आसान है। आज़ादारो फिर गए जनाबे होर की कब्र पे और अपने बेटे के साथ मेरे बाबा के ऊपर शहीद हो जाना आसान है। फिर गए शहजादा अली अकबर के पास जाके कहते भैया अली अकबर 18 साल की चढ़ती हुई जवानी में सीने में बर्छी का फल खा के सो जाना आसान है। फिर गए हुसैन की कब्र पे जाके कहते हैं भैया अली असगर 3 दिन का भूखा प्यासा अपने से ज़्यादा वजनी तीर खा के करबला के मैदान में सो जाना आसान है। सबसे आखिर में हुसैन की कब्र पे आके सैयद सज्जाद लेट गए, बाबा की कब्र को गले से लगाया, कहने लगा बाबा नाराज ना हो, तेरा कैदी बेटा एक बात करना चाहता है। कब्र से आवाज़ आई बोल मेरा बेटा। रो के सैयद सज्जाद कहते हैं बाबा
बाबा 3 दिन की भूख प्यास हो, तीरों में तीर खा के, तलवारों के जख्म खा के, 900 जख्म अपने जिस्म पे बर्दाश्त करके अपनी बहनों के सामने 13 ज़रबों से शहीद हो जाना आसान है, और तुम चुप बैठे हो। शोहदा की कब्रों में ज़लज़ला आया, हर शहीद की आवाज़ आई। सज्जाद, अगर तीर खाना आसान है, अगर गुर्ज खाना आसान है, अगर तलवार खाना आसान है, अगर बर्छी खाना आसान है, अगर 13 ज़रबों से शहीद हो जाना आसान है, बता मुश्किल क्या है। मातम करके सैयद कहता है दुनिया का हर काम आसान है, मुश्किल ये है आलिया जैसी माँ साथ हो, कभी उस बाजार, कभी उस बाजार, कभी उस दरबार, चादरें मांगना, खुतबे दे